हम प्रियंका गांधी की एक वीडियो के साथ करेंगे। झाड़ू पॉलिटिक्स क्या है वो आपको दिखाते हैं। अब से पहले आपने प्रियंका गांधी को गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाते देखा होगा, लेकिन अब एक बार फिर से झाड़ू चली है प्रियंका गांधी की, और ये है दलित बस्ती में। इंदिरा नगर में दलितों के बीच अचानक पहुंच जाती है प्रियंका गांधी, और लवकुश नगर में प्रियंका गांधी ने झाड़ू चलाई है, यानी कि झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाना स्वाभिमान, सादगी का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, सीतापुर में भी इससे पहले प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती हुई आपको दिखाई दी होंगी। 4 अक्टूबर को हिरासत के दौरान गेस्ट हाउस की सफाई करती नजर आई थी प्रियंका गांधी। तो ये तस्वीर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। ये देखिए, पहली बार नहीं है जो झाड़ू चलाई है, झाड़ू उठाई है और झाड़ू लगा रही है प्रियंका गांधी। इससे पहले सीतापुर में गेस्ट हाउस में जब रोक दिया गया था लखीमपुर खीरी जाने से पहले, तो उस दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। झाड़ू पॉलिटिक्स क्या है प्रियंका की, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, यूपी की महाभारत में, राजनीतिक महाभारत में आपको कोई झाड़ू चलाता दिखाई देगा, कोई दलितों के बीच जाता दिखाई देगा, कोई गले लगता दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनावी समर में ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं, और चुनाव में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दलितों के बीच प्रियंका ने आज झाड़ू लगाई है, वो तस्वीर आपने देख ली, और दूसरी तस्वीर आप देखिए सीतापुर में इससे पहले 4 अक्टूबर को जब गेस्ट हाउस में रोका गया था, उस दौरान भी प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाई थी। तो ये 2 तस्वीरें, और झाड़ू लगाते हुए प्रियंका ने कहा, स्वाभिमान का प्रतीक झाड़ू होती है, इसीलिए झाड़ू लगा रही हूं। ये आप देखिए, और इसके जरिए ये एक खास वोट बैंक के बीच भी पहुंची है। और ऐसी तस्वीर आज आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले, चुनाव से पहले अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब राजनेता कुछ लोगों के बीच पहुंचते हैं। सादगी की, साफगोई की ये तस्वीरें आपके सामने आती हैं। स्वाभिमान का, सादगी का प्रतीक प्रियंका इसे से बता रही हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपके सामने रख रहा है। पहली तस्वीर, दलितों के बीच प्रियंका गांधी पहुंची आज और झाड़ू लगाई है। लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो वीडियो बनाने लगते हैं, क्योंकि अचानक प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, झाड़ू हाथ में उठा लेती हैं, झाड़ू लगाती हैं, और ये एक मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि कितना लोगों से जुड़ी हुई हैं। सादगी देखिए उनकी, स्वाभिमान का प्रतीक बता रही हैं। इससे पहले जो बाद में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सीतापुर की तस्वीर है, जिस गेस्ट हाउस में उनको रोका गया था, वहां पर भी पहले उन्होंने झाड़ू लगाई है, फिर वहां पर वो बैठी हैं। तो ये 2 तस्वीरें, चुनाव से पहले झाड़ू पॉलिटिक्स क्या होती है, सादगी की तस्वीरें देने की कोशिश राजनेता करते हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये 2 तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि अब तक हम कांग्रेस को बैकफुट पर देख रहे थे चुनावी प्रचार में, चुनाव में, लेकिन अब लखीमपुर खीरी के बाद कांग्रेस भी फाइट में अब नजर आ रही है, यानी कि तस्वीर में ऑपोजिशन की नजर आ रही है। जो कांग्रेस अब तक प्रचार में, अब तक चुनाव में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, अब प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है। हालांकि यूपी की प्रभारी हैं, यूपी चुनाव को लेकर हमने देखा कि लगातार बैठकें करती रही, लेकिन वो बैठकें लखनऊ तक दिखाई दी। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए ये तमाम तस्वीरें, महामेधा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। महामेधा जी, ये 2 तस्वीरें और प्रियंका गांधी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए हम जनता से कितने जुड़े हैं कि उनके बीच जाकर झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है कि कैसे ये एक पॉलिटिकल टूरिज्म की जगह बना दी गई है पूरा उत्तर प्रदेश। जब सालों साल प्रियंका गांधी को याद नहीं आई, और अचानक से आज वो दूसरों के घरों में जा करके, और ये नहीं कि किसी आम इंसान के वो छाट करके, चिन्हित करके जब दलितों के घर पे जाकर के झाड़ू लगाती हैं, तो इससे बहुत ही साफ हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और ना कुछ और मुझे लगता है कि अगर उनको झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है, तो वो थोड़ी सी सफाई अपने भाई जो राहुल गांधी ने तो पूरे देश के अंदर गंदगी फैलाई है, जिस तरीके का भ्रम लोगों के अंदर फैलाया है, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उन्होंने जनता के साथ में किया है, उनमें झूठ फैला करके, उस पर भी वो झाड़ू लगाने का काम मुझे लगता है कि वो उनको करना चाहिए। लेकिन पब्लिक स्टंट नहीं से कांग्रेस कह रही है कि हम कुछ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक बाकी लोग नहीं पहुंचते हैं, बाकी राजनेता नहीं पहुंचते हैं, हम पहुंच रहे हैं और इस झाड़ू के जरिए हम एक टफ फाइट देने जा रहे हैं आप लोगों को, सफाया होने वाला है।
जी, मुझे लगता है कि ये उनकी झाड़ू उन्हीं का सफाया ना कर दे, मुझे इस बात का डर है। और रही बात दूसरों के घर पहुंचने की, मुझे लगता है कि जो खुद 1.5-2 साल के अंदर जागते हैं और जिनको उत्तर प्रदेश की याद आती है मात्र चुनाव के कारण, वो अगर इस तरह की बातें करने वाली कांग्रेस अगर इस तरह की बातें करती है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीज है। और इससे भारतीय जनता पार्टी और उसका कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल भी विचलित होने वाला नहीं है। और ये प्रदेश की जनता, हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि ये झाड़ू लगाना, चाहे कहीं पे खाना खाना या कहीं पे हाजिरी लगाना, ये मात्र चुनावी हथकंडा है। मां मेधा जी, जनता ये चाहती है कि नेता उनके बीच आए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो उनका विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो। क्या ये तस्वीर ये नहीं दिखाएगी कि देखिए प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं वो लोगों के बीच जा रही हैं, झाड़ू उठाकर झाड़ू लगा रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं। बीच में प्रियंका जी जाना चाहती हैं तो मैं तो उनसे कहूंगी एक काम कीजिए कि वो सिर्फ किसी दलित के घर पे ना जा करके वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ घर है, 24 करोड़ लोग हैं, उन सभी लोगों के यहाँ पर जाकर के झाड़ू लगाए, तो मैं उनको मानूंगी कि हाँ, उनके पास भी जनता का समर्थन है और वो जनता की सच्ची हितैषी है। रही बात जनता के समर्थन की, तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, वो जनता के पास में गए हैं, उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद, ऐसी जन आशीर्वाद यात्रा उसमें आपने देखा। मां मेधा जी, कांग्रेस से सुची जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुची जी, मां मेधा जी भी ये सवाल कर रही हैं और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जब चुनाव में मात्र 5 से 6 महीने रह जाते हैं तब क्यों झाड़ू लगाई जा रही है? जब 4 साल का गैप था, 4.5 साल थे, तब ये झाड़ू आखिर क्यों नहीं उठाई गई, क्यों झाड़ू नहीं लगाई गई, लोगों से नहीं मिला गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो संदेश आज दिया है वो तो आपने सुन लिया होगा ना। एक गैर जिम्मेदार सरकार से प्रदेश जूझ रहा है। आप ये पूछिए कि जो नेपाल भाग गया है और टेनी बाबू का लड़का 3.5 साल से जो उसकी गिरफ्तारी के बावजूद जो हालात चल रहे हैं उस पर चर्चा करने की बजाय आज श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता पर सवाल उठा रही है। नहीं मैम, है, हालात पर सवाल हो रहे हैं। आप एक बात का बस सवाल नहीं तो वो भाई ये तो धर्म है विपक्ष का, ये तो धर्म है विपक्ष का। नहीं तो ये झाड़ू 5 से 6 महीने पहले क्यों उठाई जाती है? ये झाड़ू 4.5 साल में क्यों नहीं उठी? 4.5 साल में ही सोनभद्र में थी, वो बहुत रोका सरकार ने, उम्मा में भी थी, बागपत में भी थी और हाथरस में भी थी। जब ये योगी जी की गवर्नमेंट ने हजारों का पुलिस बल हाईवे पर तैनात किया तब भी वो हाथरस गैंग पीड़िता के साथ थी, अभी भी। और सरकार उन्हें रोक नहीं सकती, ना तो घाघरा का पुल पार करने से, ना बहराइच जाने से, ना 36 घंटा हिरासत में रखने से और न ड्रोन कैमरे की निगरानी से। मां मेधा जी जवाब दे दीजिए। सुची जी कह रही हैं कि आप लोग रोका करते थे इसलिए 4.5 साल में आप झाड़ू नहीं लगा पाए, इस तरीके से लोगों से नहीं मिल पाए। जी देखिए, आज भी इनको जाने दिया और पहले भी इनको किसी प्रकार की पाबंदी नहीं सरकार के द्वारा या फिर भाजपा के द्वारा करी गई। ये अगर वहाँ पर किसी भी एक जगह को एक पॉलिटिकल टूरिज्म बना करके गीत की तरह जाकर वहाँ पर शांति और उसके सौहार्द को, जनता के सौहार्द, जनता में बने हुए सौहार्द को बिगाड़ने की अगर कोई भी नेता कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, इंक्लूडिंग भाजपा, मैं इस बात से आश्वस्त कर दूं कि चाहे वो भाजपा का भी कोई नेता क्यों ना हो, वो भी जाकर, उसको भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं होगी जब तक कोई भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती है, वहां पे एविडेंसेस के लिए प्रॉपर जांच नहीं हो जाती है, वहां पे पुख्ता सबूत इकट्ठे नहीं कर लिए जाते हैं, वहां पर किसी प्रकार की टैंपरिंग ना हो, इस वजह से वहां पर किसी को जाने के लिए रोका जाता है। और जब वो सारे कलेक्शन हो जाती है उसके बाद में जिसको जहां जाना है राज्य सरकार खुद परमिशन देती है और आप जाइए और आप वहां पर जितना पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं आप लीजिए, पर सरकार की प्राथमिकता पहले अपनी जनता की सेवा है, उसका समर्थन है और उसके लिए काम, उसके लिए न्याय ला करके देना है और उसके लिए उसको जो भी करना होगा वो सरकार करेगी। मां मेधा जी, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट कैसे हो गया? कोई कहीं भी जा सकता है, झाड़ू लगा सकता है, लोगों से मिल सकता है, राजनेता है, उसका अपने तरीके हो सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे को एक बात बताइए कि आज से पहले इतने साल हो गए प्रियंका गांधी जी को राजनीति में एक्टिव हुए हुए, उनके परिवार को एक्टिव हुए हुए, हम जमानों से उनके बारे में सुनते आ रहे, कितनी बार उन्होंने जाकर आज से पहले कहीं पर। चलिए उम्मीद करेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट ना हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई भी सत्ता में हो, वो लोगों के बीच जाए, उनकी बातचीत सुने, उनकी समस्याओं को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया मां मेधा जी आपका जुड़ने के लिए। सुची जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते